उनमें देखो ना। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन है, सब आप लोग घर पे होंगे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एक नए तरह का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आप लोग। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी वक्त के बाद अपने परिवार के साथ बिताने का मिल रहा होगा आप लोगों को। अपने घर वालों के साथ मिलकर घर के काम कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, सफाई कर रहे होंगे, घर की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना, और भी जो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आपने नहीं करी थी अभी तक, उन सबको आप कर रहे होंगे। और एक अलग तरह का अनुभव आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा आपको कि ये सब भी हो सकता था। ये सब भी बहुत सारे काम थे जो हमने अभी तक नहीं किए थे, क्योंकि अदरवाइज तो रेगुलर वही सुबह उठना, जाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम सारा उसी में बिजी रहते थे। तो ये पिछले 26 दिनों से जो ये हम लोग घर पे हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति आ गई है। ठीक है, वो परिस्थिति आ गई, उसका हम लोग सब मिलके सामना कर रहे हैं, उसको हम लोग सब मिलके उसके साथ उसकी लड़ाई करेंगे और उससे हम जीत के आगे निकल के आएंगे, एक फुल एनर्जी के साथ, एक नए आयाम के साथ निकल के आएंगे। तो मैंने सोचा कि आज वैसे तो मैं मेरी पोस्ट काफ़ी फेसबुक में आती रहती हैं, आप लोग देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक लाइव सेशन करती हूँ। थोड़ा सा लोगों को स्ट्रेस वैसे भी बहुत ले लेते हैं स्ट्रेस लोग, और आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस भी और हो रहा होगा। ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, काम धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, स्कूल कॉलेज, मतलब बहुत सारी चीजें मन में आ रही है, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, मतलब बहुत चीजें मन में उठापो मच रही है। तो इन सब से कई बार बहुत एंजाइटी भी हो जाती है, कई बार बहुत मन दुखी होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। ये तो खैर अभी की बात है, ये इस समय की। अदरवाइज भी हम अब आप अपने पिछले उसमें आप देखते जाओ कि हम लोग हर छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी एक टेंशन ले लेते हैं, एक स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं। तो वो धीरे धीरे एक हमारी एक आदत में शुमार हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में हमें परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों में हमें चिंता करने लगना। तो यही छोटी छोटी चिंताएं, यही छोटी छोटी एंजाइटी, यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो आगे चलकर एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। एक तरह से एक बीमारी हो जाती है, और इसको हम एंजाइटी कहते हैं, और इसको धीरे धीरे ये एक प्रेशर बन जाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आज हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, और आज हम केवल हाई ब्लड प्रेशर लेंगे, क्योंकि दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम केवल बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। ये तो एक इतना कॉमन वर्ड हो गया है कि जिसको भी हर आई थिंक 80% लोगों को शायद आजकल ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं वो लोग। जिसको भी देखो जी हम ब्लड प्रेशर खा रहे हैं, इतने एमजी खा रहे हैं, इतने ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। एक तरह से एक रूटीन आपका एक डाइटरी सप्लीमेंट हो गया है, ऐसे लगने लगा है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाना। तो इसी पर मैंने सोचा कि आप लोग वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं कुछ छोटी सी चीजें कि अभी इससे पहले भी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं बहुत ऐसी चीजें लेके आती हूँ, बहुत जो बहुत डे टू डे में और बहुत नॉर्मल, वो हर एज के लिए हर कोई भी कर सकता है, और बहुत नॉर्मल 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, आपको कोई बहुत भारी भरकम कुछ नहीं करवाती हूँ, कुछ नहीं, बहुत 10 से 15 मिनट लगेंगे, और उसको अगर आप रेगुलर करेंगे तो उसको करने से ये होगा कि धीरे धीरे आप आपका और भी अभी कई चीजें और हम उस पर हम बात करेंगे। तो उन सब चीजों करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपका
दवाई का मैं ये नहीं कह रही कि दवाई बंद हो जाएगी या दवाई आप छोड़ देंगे, दवाई आपको छोड़नी भी नहीं है, दवाई आपको बंद भी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें जब मैं अभी आपके से ये जो सेशन चलेगा, थोड़ा-सा इसमें थोड़ी कुछ बातें बताएँगे और अगर इस बातों को आप मानोगे, इसको आप करोगे, तो धीरे-धीरे कि दवाई जो आपकी थी 100 एमजी से 50 एमजी हो जाएगी, 50 एमजी से 25 एमजी हो जाएगी, उसके बाद धीरे-धीरे हो सकता है एक बार कम हो जाए। 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में धीरे-धीरे वो आपकी आप उसका ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और शायद एक वक़्त ऐसा भी आएगा अगर आप उस पर पूरा विश्वास करोगे, आप पॉज़िटिव रहोगे और आप बिल्कुल अपने को उसी की तरह से ढाल दोगे, तो वो दवाई भी आपकी बंद हो जाएगी। ढाल तो आप सकते हो, आप देख रहे हो कि 26 दिनों से आपने बिल्कुल आपका जो लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज था। आप पहले ये करते थे, वो करते थे, वो करते थे। अब वो सारा बिल्कुल एक घर की चारदीवारी के अंदर बन के रह गया है और आप वो भी सब अच्छे से कर रहे हो। उसको एन्जॉय कर रहे हो। हाँ, ठीक है, बहुत कुछ सोच रहे हैं हम इसके बारे में, क्या हो रहा है, क्या होगा कोविड, बट एक एक दूसरा उसका अगर पॉजिटिव पहलू देखो कि अभी अब हम जो हमें हमारे माता पिता को शिकायत रहती थी कि बच्चे हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो अब माता पिताओं की शिकायत दूर हो गई है। बच्चों को था कि मम्मी पापा हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चों की शिकायत दूर हो गई है। वर्किंग पीपल बोलते थे कि हमें बहुत काम करना पड़ता है, दिन भर ट्रैफिक में यहाँ से जाना जाना, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब आप देखिए कि ये सब जो प्रॉब्लम कम हो गई हैं, लिमिटेड हो गई हैं। हमारा खाना है, पीना है, लिमिटेड हो गया है। हम बाहर का खाना कम खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हैं। बहुत चीज़ें हमारी जंक फूड कम हो गए हैं, तो आप खुद देखोगे कि अ, आपको अभी ब्लड प्रेशर नहीं है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप अपने सोच ही नहीं रहे हो, आप तो बस ये सोच रहे हो कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब ये कोविड खत्म होगा, कब ये चीज़ें खत्म होंगी, कब चीज़ें सब अच्छी होंगी। और अब वैसे भी आप अच्छा देखो तो हमें कितना अच्छा पॉल्यूशन फ्री सब जगह लग रहा है, हमारी नदियाँ क्लियर हो गई हैं, हमारा सब कुछ एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया है, तो ये सब पॉजिटिव पहलू इसके ये हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब खून का दबाव हमारे जो धमनियां हैं आर्टरीज में एक प्रेशर के साथ पड़ता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसमें हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर में एक सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल होता है, जो शरीर के अंदर खून जो घूमता रहता है हार्ट से ब्लड से, तो इसमें ब्लड, हार्ट, आर्टरीज इनका रोल होता है। तो हमें अपनी आर्टरीज को, अपने हार्ट को लचीला बना के रखना है, क्योंकि स्टिफ हो जाएगा या उसके अंदर कुछ अगर कोई चीज़ फँस जाएगी धमनियों में, तो खून का प्रवाह होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हम उस पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। अ, अमूमन जो WHO के अकॉर्डिंग 120/80 एक मानक बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि ये ब्लड प्रेशर होगा। पर ऐसा नहीं है कि 120/80 ही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ये नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो उसको इसलिए स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, एक मानक बना दिया जाता है। अ, उसी के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो उसे कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो हम एक इन्फ्लुएंस निकालते हैं, एक उस पर वो पूरा चेक करते हैं पेशेंट का, तो वो निकालते हैं कि इसका लो है या हाई है, क्या इश्यू है। अगर आपका 130 है, अगर ऊपर का, अगर आपका 140 भी हो गया है, अगर 140/90 है, तो ये नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्लड प्रेशर, एज, सेक्स, आपका जॉब वर्क प्रोफाइल क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका फूड इंटेक क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, कैसी क्लाइमेट में रहते हो, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका 140/90 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। यस, अगर 140/60 आ जाता है, 160 है, तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपका 120 से 140 के बीच में भी अगर है आपका, तो वो एक नॉर्मल है। पर इसमें भी अगर आपको कुछ सिम्पटम्स होते हैं, कुछ सिम्पटम्स जैसे आपको सर में दर्द रहता है, कई अमूमन तो कई बार हमें ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चलता। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आ रही है। कई बार ये चीज़ें बहुत साइलेंट होती हैं और हमें पता नहीं चल पाता। बट कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सिम्पटम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जैसे सर में दर्द होना, कई बार स्टार्टिंग इसका ऐसा होता है कि आप सुबह जब उठते हो तो आपके हेड के पीछे, बैक हेड से लेकर नेक, बैक हेड से लेकर नेक तक ये आपका दर्द होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये दर्द डिसअपियर हो जाता है।
कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा होना शुरू होता है, फिर कभी यहाँ सर में दर्द हो रहा है, और कभी कभी आपके हाथ पैरों में दर्द सा आपको लगता है, पैरों में दर्द सा लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जैसे कभी कभी लगता है कि पेल्पिटेशन हो रही है, हृदय की धड़कन बढ़ सी रही है, वो आपको खुद महसूस हो जाती है। कभी कभी आपको चेस्ट के पास आपको पेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेथलेसनेस होती है, कभी कभी आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी सांस तेज चल रही है, सांस में घबराहट सी हो रही है, आपको एक घबराहट सी होने लगती है, कभी स्वेटिंग सी होने लगती है। और इसके अलावा सबसे जो मेन जो कई जब देखा हुआ है, कई एग्जाम्पल है, कई लोगों को देखा है हमने कि उनको गुस्सा बहुत आता है, कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है कि उनको छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक वो बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा आपका ब्लरी विजन हो जाता है, कभी कभी आंखों से धुंधला सा दिखने लगता है। तो ऐसे कुछ जो सिम्टम्स हैं, कुछ जो जिनको देख के हमें लग सकता है कि लगने, अगर ये रेगुलर हो रहे हैं, एक आध बार हो रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि सर दर्द माइग्रेन से भी हो सकता है, सर दर्द साइनस से भी हो सकता है, सर दर्द कभी किसी वजह से भी हो गया, बहुत काम कर लिया, स्ट्रेस हो गया, उससे भी हो गया। कोई भी चीज कभी किसी से हो सकती है, बट अगर आपका रेगुलर हो रहा है, और कई बार ऐसे ही आपको आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, ये मेरा एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है, आप रोज ऐसा महसूस करने लगे हैं कि मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, और मुझे बहुत टेंशन, या कई बार कोई चीज इमोशनली आप बहुत वीक महसूस करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा भी हो रहा हो तब भी आप उसको अंदर से बहुत हैप्पीली, मतलब उसको महसूस नहीं कर पाते हो, थकावट सी रहती है, लेजीनेस होती है। तो ये जब ऐसे लक्षण होने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, डॉक्टर आपसे पूछेगा, फिर आपको डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा। तो इसमें ये कई कारणों से होता है। एक तो ओल्ड एज है, बट अब तो ये अपवाद हो गया, क्योंकि अब तो देखिए छोटे बच्चे ही बोल देंगे कि बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, कंपटीशन का बहुत स्ट्रेस है। तो वही स्ट्रेस धीरे धीरे एक लेवल पे जाके ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है, एंजाइटी का रूप ले लेता है, हाइपरटेंशन का रूप ले लेता है। तो एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा होता है ओबेसिटी, मोटापा। तो मोटापा तो बहुत बड़ा कारण है। ये मोटापा से क्या होता है कि आपकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो रिजिड सी हो जाती हैं, ब्लड का प्रवाह ठीक से नहीं होता, फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, हार्ट मसल्स हार्ड हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ओबेसिटी या मोटापा होना, ये बहुत बड़े कारण हैं। इसका दूसरा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप आते हो, सो जाते हो, चेयर में 24 घंटे बैठे रहते हो, क्योंकि अब तो काम का भी एक्चुअली प्रेशर ऐसा है कि कई बार हमें चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। तो वो बहुत चीजें आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से अपना अपने अपने को लाइफ स्टाइल को बना रखा है। तो सर डाइटरी इंटेक पे साथियों बहुत असर पड़ता है कि आपका आपका किस तरह से आपका डाइटरी इंटेक है, कि आप बहुत ज्यादा अगर जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तो ये तो बहुत बड़े कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, हाई ब्लड प्रेशर होने के। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या टोबैको लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। और दूसरा, नमक, अगर एक्सेस नमक में सोडियम होता है, तो वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे आर्टरीज के लिए बहुत नुकसान करता है। एक्सेस ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा तेल वाला, घी वाला खाना, तो इस तरह के खाना, और बहुत ज़्यादा जैसे मैदे का खाना खाना, इस तरह की करके, तो ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा होने लगती है, वंस इन अ वाइल इज ओके, महीने में 15 दिन में आप खा रहे हो, स्मॉल पोर्शन में खा रहे हो, इट्स ओके। बट अगर रेगुलर ये होता रहता है, और बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ये जूसेस, मार्केट के जूसेस, तो ये सब चीजों से धीरे धीरे आपका ये सब चीजें ही, यही सब कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने के। इसके साथ साथ अगर इन सब चीजों के अलावा कुछ रीजन ऐसे होते हैं, एक तो आपका आनुवंशिक कारण होता है, हेरिडिटी होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है कई बार। तो वो फैमिली हिस्ट्री होती है, तो वो धीरे धीरे धीरे, ऑल्दो इसको भी हम ये नहीं कह सकते, हम एक अपने लाइफ स्टाइल से, अपने डाइटरी मैनेजमेंट से, अपना एक्सरसाइज करके हम उस चेन को भी ब्रेक कर सकते हैं। बट पर कई बार ये देखा गया है कि जो डाइटरी, जो एक आनुवंशिक होता है, जीन्स होता है, डीएनए में होता है, तो उनको ये टेंडेंसी होती है, जरूरी नहीं है कि होगी, पर टेंडेंसी होती है, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसका कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम तो किडनी में हो रही है, बट उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई बार प्रॉब्लम डायबिटीज की होती है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई बार प्रॉब्लम तो थायराइड की होती है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो टाइमिंग होती है, उनकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर उनके उस पीरियड के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी कि क्या बस, मतलब बस आप उसको 10 मिनट उसको ध्यान से सुनिए और 10 मिनट उस पर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में, कि आपकी दवाई का जो है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है ना। एक तो आप पानी पीना शुरू करिए। पानी का इंटेक, वाटर इंटेक, नॉर्मल वाटर इंटेक, जैसा आप पानी पीते हैं। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, नींबू डालो, ये डालो, वो डालो, वो आपको जो करना है आप करो। जो, क्योंकि आजकल तो सब कुछ गूगल है, यूट्यूब है, तो बहुत चीज़ें हैं। मैं बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ, आप पानी पीना शुरू करिए, तो वो बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को करता है, अंदर की हीट ठीक होती है, एक्सेस वेस्ट रिलीज होता है। मॉर्निंग में अगर आप लोग गर्लिक खाते हो, लहसुन खाते हो, तो 2 कलियां लहसुन की अगर खा सकते हैं तो उसको खाना शुरू करिए। ठीक है, उसको चबा चबा के गुनगुने पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, जैसे भी। 2 नहीं तो 1 खानी शुरू करिए। और ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा मत खाइए, क्योंकि ज्यादा खाएंगे, एक्सेस करेंगे, तो वो किसी और चीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर वो। तो इससे ज्यादा नहीं खाना, 1 या 2 जो कलियां होती हैं। तो अगर रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में खाना शुरू करिए, धीरे 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 आदत पड़ जाए। 1 दिन खाया, 2 दिन बाद खाया, 1 दिन खाया, 1 हफ्ते बाद खाया, ऐसे धीरे धीरे खाना शुरू करिए। और एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। मेथी होता है, मेथ्रे बोलते हैं, मेथी बोलते हैं, उसको 1 चम्मच साफ धो के एक ग्लास ऑफ वाटर में उसको रात में भिगा दीजिए, और सुबह आप, सबसे अच्छा तो सारा पी जाइए, पानी भी पी लीजिए, दाने भी खा लीजिए। अगर दाने नहीं खा सकते तो छान के पानी पी लीजिए। तो ये आपको ब्लड प्योरीफाई करता है। तो इसके ब्लड प्योरिफिकेशन से नॉट इवन बीपी, आपका ब्लड साफ होने से और भी प्रॉब्लम्स का समाधान होता है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप मेथी का भी सेवन कर सकते हैं, आप गार्लिक का सेवन कर सकते हैं करके, और पानी का इंटेक करिए। इसके साथ साथ आप जितने ना फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, इनको खाना शुरू करिए। केला, केला में पोटेशियम होता है, पोटेशियम इज वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो पोटेशियम के लिए केला खाना शुरू करिए। एल्कलाइन, जितना हम एल्कलाइन खाएंगे उतना ही हमारा पीएच बैलेंस सही होगा, और भी प्रॉब्लम सही होंगी, साथ में ब्लड प्रेशर हमारा मॉडरेट रहेगा। केला बहुत अच्छा होता है, एप्पल बहुत अच्छा है, अमरूद बहुत अच्छा है, जितने भी बेरीज हैं, कोई भी बेरीज खाइए आप, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो भी बेरीज हैं आपको मिलता है, जो भी सीजनल फ्रूट है। कोई ये नहीं कि आपको इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाने हैं, महंगे फ्रूट्स खाने हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप खाइए, जितने खा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि उनको डे टाइम में खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड बिफोर मील खाइए, ठीक है, आफ्टर मील नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिफोर मील फ्रूट्स खाइएगा, क्योंकि उनका सबका, कभी नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी कि सबका डाइजेशन का अलग अलग प्रोसेस होती है, तो बिफोर मील खा लीजिए। और रॉ वेजिटेबल्स मीन जैसे आपके क्यूकम्बर है, कैरेट है, इस तरह से जो बीटरूट है, ये सब चीजें हैं, ये चीजें आप रॉ जो खा सकते हैं, इनको आप जितना खा सकते हैं उतना खाइए। जितना भी आप रफेज खाएंगे, जितनी भी रेशेदार सब्जियां खाएंगे, रेशेदार पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, पालक खाएंगे, मेथी, लौकी, लौकी इज अ वेरी गुड एल्कलाइन सोर्स। तो लौकी में बहुत अच्छा होता है, क्षारीय तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये आप लौकी का सेवन किसी भी तरह से भी कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स, स्प्राउट्स तो भी बहुत अच्छा है। अंकुरित अनाज, किसी भी का भी अंकुरित अनाज जब बना लीजिए, तो अंकुरित अनाज हो गया, रेशेदार पत्ती फल सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, जितना आप खा सकते हैं। और आमंड हो, बादाम हो गया, बादाम आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम बहुत अच्छा होता है। तो जो भी आप इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। फिश खा सकते हैं, फिश बहुत अच्छी होती है, अगर जो लोग फिश खाते हैं वो लोग फिश खाइए। तो इस तरह से अगर आप खाएंगे तो आपका बहुत काफ़ी डाइटरी अगर सप्लीमेंट आप सही लेंगे तो काफ़ी आप खुद ही देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, आपका स्टमक सही है, और फिर पूरा सिस्टम सही हो जाता है। अगर आप खाना इस तरह से खाना खाना शुरू करेंगे ना, तो आपका पूरा सिस्टम सही होने लगता है। आपको क्या नहीं खाना है, एक तो सॉल्ट इंटेक, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको सॉल्ट इंटेक बहुत कम कर देना चाहिए, बहुत कम।
क्योंकि अमूमन तो हमें सॉल्ट मिल हर चीज़ में मिल जाता है। पालक में सॉल्ट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल में सॉल्ट, सब में इतना सॉल्ट होता है कि हमें मिल जाता है, बट तभी हमें टेस्ट होता है। पर हम उससे सैलेड बनाते हैं, तो सैलेड में भी हम सॉल्ट डाल लेते हैं, सब्जियों में सॉल्ट डाल लेते हैं, तो कट डाउन आप सैलेड पे कट डाउन कर लीजिए। सैलेड में आप पेपर डाल लीजिए, आप लेमन डाल लीजिए, बट सॉल्ट मत डालिए, तो वहाँ पे सॉल्ट का कट डाउन हो जाएगा। कोशिश करिए, अगर आप सेंधा नमक खा सकते हैं तो सेंधा नमक खाइए, नॉर्मल नमक, जो भी नमक खाइए, बस क्वांटिटी शुड बी लेस, बहुत कम क्वांटिटी। एंड घी, ऑयल, इस तरह की चीज, घी खाइए, घी गाय का घी मिलता है, खाइए, बट एक बहुत कम मात्रा में। और ऑयली खाना एंड प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, जंक फूड। तो इस तरह के खाना आप बिल्कुल बिल्कुल बंद तो नहीं कहूंगी, आप कभी वंस इन अ मंथ आपको खाना है, किसी ओकेजनली खाना है तो आप कर सकते हैं। अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीजें यहाँ भी मैं कहूंगी बंद, तो मगर मैं तो कहूँ बंद करना तो आप भी नहीं करोगे जो पीते हैं खाते हैं, तो ये सब ओकेजनली कर दीजिए इनको, या इनको किसी फंक्शन में, या कभी एक महीने में आपने थोड़ा बहुत ले लिया, तो वो इन सब चीजों से ठीक है। क्योंकि जान है तो जहान है, ये तो अब आप लोग को इस 26 दिनों से समझ आ गया होगा कि जान है तो जहान है। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए आप इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा अपना डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल पे रहेगा और आपकी दवाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करिए, मैंने बता दिया होगा, रेड मीट अवॉइड कर लीजिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, टोबैको अवॉइड करिए, सिगरेट अवॉइड करिए, नमक, ऑयल, मसाला खाना अवॉइड करिए। पैक्ड जूस वगैरह हैं वो भी थोड़ा अवॉइड करिए, फ्रेश जूस पीजिए, फ्रेश जूस आप पीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, पैक अवॉइड करिए। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एक दो कुछ योग प्राणायाम तो आप लोगों को सबको पता है, आप लोग सब करते हैं आजकल, सब अवेयर हैं। मैं उसमें से कुछ ऐसे ऐसे एक दो छोटी चीजें बता रही हूँ जिसको करने से आपको अ, बहुत बहुत अच्छा आराम मिलेगा और बहुत अच्छा 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 महसूस होगा आपको। एक्सरसाइज करना, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, वॉक करना जरूर करिए, जितनी भी देर आप कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप, पर एक हैबिट बना लीजिए कि आपको एक वॉक करनी है, एक चक्कर लगाना है, कहीं भी अपने घर पे, घर के बाहर, पार्क में, जहां भी आप जा सकते हैं, एक एक राउंड लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि आप एक फ्रेश महसूस करेंगे, ताजी हवा आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, शरीर के अंदर जो गैस है, वायु है, वो निकल जाती है, तो बहुत चीजें, बहुत फायदा होता है उससे, बहुत चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए आप अगर आप एक वॉक करना शुरू कर देंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, योग करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब एक्टिविटीज करते रहिए, जितना आपको टाइम मिलता है, जितना कुछ कर सकते हैं उतना करिए। डांस थेरेपी बहुत अच्छी होती है, आप डांस कर सकते हैं, आप कोई भी अपनी एक्टिविटीज, जो भी आप ड्राइंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, तो कुछ ध्यान आप उसमें लगाइए, तो वो भी बहुत स्ट्रेस बस्टर होता है। और स्ट्रेस स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, बहुत बड़ा कारण, क्या ये तो यही कारण ही बन गया है आजकल, स्ट्रेस। अब तो शायद हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक ही नाम हो गए हैं, एक ही चीज हो गई है, सब कुछ एक ही है। तो जो वही चीज हो गई, स्ट्रेस है वही हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है तो वही स्ट्रेस है, वही एंजाइटी है। तो ये सब चीजें करिए। इसके अलावा एक मैं एक बहुत छोटा सा प्राणायाम बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो उसी समय आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। और अगर नहीं है, आपको टेंडेंसी है, तो आप इसको रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और बहुत बहुत आराम होगा। तो मैं केवल अभी आज मैं जो बता रही हूँ केवल हाई ब्लड प्रेशर के लिए बता रही हूँ। आराम से बैठ जाइए, अपने गर्दन कंधे सीधे रखिए, कहीं भी बैठिए, किसी भी टाइम करिए, बस खाने खाने का 3 घंटे का गैप रखिएगा। ये नहीं कि सुबह उठ के 4 बजे करना है, 5 बजे करना है, कुछ नहीं। आप 2 बार भी कर सकते हैं, आप बिस्तर में बैठ के कर लीजिए, आप ऑफिस में बैठ के कर लीजिए, आप कहीं भी बैठ के कर लीजिए। अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो कार की पीछे सीट में बैठ के भी कर लीजिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस खाने खाने का 3 घंटे के बाद करिएगा। आराम से बैठेंगे, अपने जो राइट नॉस्ट्रिल है, राइट जो दायां जो नाक है, उसको राइट थंब से बंद कर लीजिए, बाई नाक से, लेफ्ट से धीरे से इनहेल करिए, आराम से। अब बाई नाक को बंद करते हुए दाई नाक से सांस छोड़ दीजिए,
आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इस समय आप आंखें बंद करिए और मेरे साथ करिएगा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से सांस छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ दीजिए। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो इस तरह आप 8-10 बार इसको कर सकते हैं। इसको करने से जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो आप खुद महसूस करेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको 2 छोटे से प्रयोग बता रही हूँ, थोड़ा सा करके दिखाऊंगी। इसको आपको क्या करना है, आई होप आपको दिख रहा होगा। आराम से बैठ जाइए। मैं बहुत इतनी सहजता के साथ बता रही हूँ कि कोई भी कर सकता है। आप अपने बेड पे कर सकते हो बैठ के, आप जमीन पे बैठ के कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कोई भी छोटा बड़ा, अंकल आंटी दादाजी कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा बस खाने का गैप होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। आराम से बैठ जाइए, जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं ऐसे बैठिए। थोड़े से अपने घुटनों को फैला दीजिए, अपने घुटनों को फैला दीजिए और आगे झुकते हुए एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रख लीजिए और अपने फोरहेड को इस पर रखिए। आराम से बैठिए वज्रासन में, अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा फैला दीजिए। उसके बाद अपने मैट में या बेड में या जहां भी आप हैं वहां पे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए और उसके ऊपर आराम से अपना जो ये फोरहेड है इसको इस पर रख दीजिए। आंखें बंद रखेंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंधे पीछे की ओर होंगे, आगे की नहीं झुके होंगे, जस्ट ओपन रहेगा आपका। आंखें बंद होंगी, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर लेके आइए। अपनी ब्रीदिंग को देखिए। नाउ कम अप। ये भी आपसे नहीं होता तो इसका इजी वर्जन बता रही हूं। घर में आपके पास पिलो है, अपने पिलो को कहीं पे रख लीजिए। आप जमीन पे बैठे हैं, आप मैट पे बैठे हैं, आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं, एक पिलो लीजिए। ठीक है, एक पिलो से नहीं हो रहा तो आप 2 पिलो ले लीजिए। कोई भी तकिया, कुशन, ब्लैंकेट कुछ भी ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है और इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। कुछ मत करिए, ऐसे आ जाइए। इसमें दोनों हाथ को सामने भी रख सकते हैं या दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपका जो फोरहेड है वो आपके हाथ में रहेगा और कोशिश करिए कि आईब्रोज चढ़े नहीं, आईब्रोज नीचे होंगी, क्योंकि आईब्रोज आप चढ़ाओगे ना तो फिर वो स्ट्रेस वाला होगा। तो आईब्रोज आपके नीचे की ओर होंगी। ठीक है, आईब्रोज ऊपर, ये जो सिलवटें ऊपर नहीं होंगी, ये रिलैक्स होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर वही कंधे आपके पीछे की ओर होंगे, कंधे आपके रिलैक्स होंगे, कंधों पे कोई तनाव नहीं। आपके पैर जैसे थे घुटने वज्रासन में बैठ के पैरों को फैला लीजिए और इसको ऐसे करें। इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो एक और बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, सबके लिए है। आप एक चेयर लीजिए, एक कुर्सी को लीजिए, कुर्सी को दीवार के सहारे लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये दीवार के सहारे लगा दीजिए, पर मैं अभी ऐसे लगा रही हूँ जो आप लोग को दिख जाएगा। दीवार के सहारे कुर्सी लगाइएगा, नहीं तो कुर्सी खिसकेगी। कुर्सी को बॉल के साथ लगा दीजिएगा, पर मैं अभी आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। कुर्सी को यहाँ पे रखा आपने,
इसके बाद इसमें आपने एक पिलो लगा दी। अब आप क्या करिए, दोनों पैरों को फैला दीजिए और दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा कर दिए। पैरों के बीच में फासला रहेगा, पैरों के बीच में फासला रहेगा। थोड़ा सा आगे आइए और कुछ मत करिए, बस ऐसे। फिर वही कंधों को ढीला छोड़िए, आईब्रोज आपकी नीचे रहेंगी, फोरहेड में सिलवटें नहीं होंगी और बिल्कुल सहजता के साथ अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे। 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे करिए तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे आप। एक तरीका और बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है। ऐसे ही चेयर को आपको वॉल के साथ लगानी, नहीं तो चेयर खिसक जाती है, ठीक है। चेयर ले लीजिएगा, स्टूल ले लीजिएगा। क्या करना है, ये भी आप बेड पे, जो एल्डरली है बेड पे हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बेड पे भी रख के एक स्टूल को, छोटा स्टूल रख सकते हैं, नहीं तो 2-3 पिलो का एक पाइप बना के वो रख सकते हैं। मैं भी आपको बता रही हूँ, आराम से ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ के दोनों दोनों हाथ, दोनों पैर, क्योंकि ये वॉल के साथ रखेंगे तो आपकी चेयर खिसकेगी नहीं। आराम से ऐसे बैठ, बस थोड़ी देर के लिए दोनों हाथ को नीचे रखिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधे आपके मैट की तरफ होंगे, आंखें बंद करिए, सारा ध्यान अपनी सांसों पे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पांच से 10 मिनट तक आप ऐसे बैठ सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है, कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप करने से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज मैं और आप लोगों को बताती हूँ, वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है, उसको करिए और उससे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए और भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पर अभी हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ। क्या करिए, आराम से किसी स्टूल में बैठ जाइए या चेयर में बैठ जाइए, किसी में भी बैठ जाइए। एक बकेट ले लेना है आपको, एक बकेट लेनी है, उसमें आपको पानी भरना है, गर्म पानी, हॉट वाटर भरना है, ठीक है। उसमें आपको पैर रखना है, अपने दोनों पैर रखने हैं, आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल, अपने हिसाब से अपना टेबल, अपना बकेट अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। इसमें जो प्रिकॉशन क्या लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। पानी ले लीजिएगा, जिससे कि आपके पानी आपके काफ मसल तक, घुटने से नीचे तक का पानी होगा, गर्म पानी, जितना आप पानी सहन कर सकते हैं। आपको टॉवल लेनी है, टॉवल को ठंडे पानी से भिगाइएगा टॉवल को, उसको निचोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपने सर से लेकर नेक तक ऐसे, मैं दिखा देती हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, ऐसे अपने पानी को ऐसे पानी टॉवल को गीला करना है, गीला करके उसको ऐसे ऐसे निचोड़ लेना, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं। उसके बाद उसको ऐसे रखना है, या आपके सर पे और या आपके कंधे, अपर नेक और सर, यहाँ पे ठंडा पानी की का तौलिया निचोड़ के और गर्म पानी के बकेट में या जिसमें भी आप पॉट में, जिसमें भी आप पानी रख सकते हैं, उसमें रख के आपको पानी रखना है और 10 मिनट तक, ज्यादा नहीं, 10 मिनट तक आप इसको गर्म पानी से अपने पैरों को सेक दीजिए। और जब 10 मिनट का हो जाए तो उसके बाद गर्म पानी से बॉटल को निकाल के, पैरों को निकाल के आप ठंडे पानी में एक बार थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए। अगर नहीं डालते हैं तो इसी टॉवल को गीला करके ठंडे पानी में अपने पैर को ऐसे ठंडे पानी से इस तरह से पोंछ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जो भी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का जैसे भी आप पानी पीते हैं वो थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। और ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप ये रेगुलर प्रोसेस करेंगे, ये रोज मत करिएगा, ये धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन करना शुरू करिए,
एक बार करिए, फिर अगले हफ्ते करिए। धीरे धीरे आप जब इसका एक रूटीन बन जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, डाइटरी सप्लीमेंट बताया है, थोड़ा सा जो एक नोज की जो एक्सरसाइज बताई है, और ये जो एक दो मैंने पिलो रख के दो आसन बताए हैं, अगर इनको आप रेगुलर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस होने लग जाएगा। आपका शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाएगा। आपकी जो नस नाड़ियां हैं, आपकी आर्टरीज हैं, वो लचीली होंगी, हार्ट की मसल्स लचीली होंगी, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो धमनियों में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर्टरीज में प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और इसके साथ ही आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, जो भी परिस्थिति होती है, जैसी भी सिचुएशन होती है। ऑल्दो हम सबको बहुत हम तनाव ले लेते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, पर उसका हल नहीं होता है। उससे हम टेंशन ही ले लेते हैं, हम बीमारी ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा तो वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक है। हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। स्ट्रोक हो जाता है, पैल्टिक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपने कमेंट ज़रूर करिएगा इसमें, और अपनी राय भी दीजिएगा। हो सकता है आप लोगों के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ हों, आप वो दीजिएगा। तो आपस में, क्योंकि ये सब भी आइडियाज़ हैं, मैंने भी लोगों पे करे हैं, लोगों से करे, तो किसी पे यूज़ करा है, किसी के साथ करा है, तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तभी मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि वैसे तो अगर योग आसन तो बहुत सारे हैं बताने में, पर कई चीज नहीं होती प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली बहुत चीजें होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीजें बताऊं जो प्रैक्टिकली लोग कर ले, इसीलिए मैं इसको कर रही थी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और लोगों को भी बताएंगे इससे। और ये जरूर बताइएगा कि अगली बार मैं किस टॉपिक पे हूँ। कि मैं सोच रही हूँ कि अभी जब तक अभी आप लोग सब घर पे हैं 3rd मई तक, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा सा लेके आती रहूं, और जिससे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिले, और कुछ ऐसे कुछ बातें आप लोगों को फायदा भी हो, लोगों का फायदा भी हो। तो चलिए, एक बार हम अब इसके बाद थोड़ा सा बंद करेंगे। तो एक बार आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कमर गर्दन सीधा रखिए। अगर आप लोग लेटे हैं तो लेट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए। आप अगर बेड में लेटे हैं तो बेड में लेट के कर लीजिए। आप वॉल के साथ सपोर्ट करके कर सकते हैं, वॉल के साथ सपोर्ट कर लीजिए। कोई 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 रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आराम से बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। अपने फर्स्ट फिंगर को अपने इंडेक्स फिंगर के साथ जेंटली टच करिए और आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। एक बार अपनी मुट्ठी बनाइए और अपनी मुट्ठी को अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, और एक बार जोर से इनहेल करते हुए पूरे शरीर को पूरा स्ट्रेच कर लीजिए। पूरे शरीर को भींच लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए पूरे शरीर को। आंखें बंद रहेंगी, पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक स्ट्रेच करिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगेन कंधों को ढीला छोड़िए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स होगा, आंखें कोमलता से बंद होंगी। टेक ए डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार अपनी मन की आंखों से शरीर को सर से लेकर पांव तक देख जाइए। लुक एट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टोज एंड टोज टू हेड। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक एक दृष्टा भाव से देखते चले जाइए और महसूस करिए कि मेरा शरीर सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक बिल्कुल स्थिर है, शिथिल है, शांत है। जैसे जैसे आपका शरीर शांत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, शिथिल होता जाएगा,
रिलैक्स होता जाएगा, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता चला जाएगा। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते चले जाइए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे छोड़ते चले जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार और अपने शरीर को देखिए। अपने शरीर को एक महसूस करिए कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। नाउ जेंटली रब योर हैंड्स। अपने दोनों हथेलियों को धीरे धीरे रगड़िए। धीरे से अपनी आंखों पे लगाइए। अपने चेहरे को मसाज करिए। फिर दोनों हथेलियों को रगड़िए। धीरे से उनका कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखिए। आंखें बंद रहेंगी। आंखों को गर्माहट दीजिए। फील द वार्मनेस और धीरे धीरे से पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। नाउ अपने हाथों को इंटरलॉक करिए। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए। हाथ को कान के पीछे स्ट्रेच करिए। फुल बॉडी स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अगर आप लेटे हैं या बैठे हैं जैसे भी स्ट्रेच करिए और दोनों हाथों को रिलीज करते हुए हैंड्स डाउन एंड थैंक यू। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इसको लाभ जरूर मिलेगा। आप इसको करेंगे तो इसको लाभ जरूर मिलेगा। और बस 26 दिन निकल गए हैं, ऐसे दिन निकल जाएंगे और आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार, थैंक यू।